टॉर्चर किया। ऐसे देखो, जब कोई भी व्यक्ति आएगा आपके पास ही आएगा, हमारे पास आएगा, जब वो किसी के सिर पे गन रख के और आपको कुछ कहेगा तो आप उसमें क्या कर सकते हैं। उसमें मैं दो चीज़ें कहना चाहता हूँ। पहले भी ये मसले हुआ करते थे, जब हमारे यहाँ इलाके में 1998 में भी मिलिटेंसी हुई करती थी, तब भी हमारे लोगों ने साथ दिया था। लेकिन लोगों की बिना कोऑपरेशन के कुछ नहीं हो सकता। जी एडमिनिस्ट्रेशन को एक सोचने पे मजबूर करते हैं कि आप उस विषय को गौर से देखें और उन लोगों के साथ तालमेल बनाए, गाँव के लोगों को, ना कि जो लोग बताएंगे वो उन्हीं को मार पीटेंगे। तो ये मसले मुझे नहीं लगता कि ये एडमिनिस्ट्रेशन उसको सुलझा पाएगी। आखिरकार बिलावर में हो क्या रहा है, या किसी की नजर लगी? आपने देखा होगा आज 4 दिन से 3 जो व्यक्ति हैं वो लापता है। सर्च ऑपरेशन जारी है, हर एक एजेंसी उसमें कोशिश कर रही है ढूंढने की, लेकिन कहीं से किसी को कोई सुराग नहीं मिल रहा अभी तक। चौथा दिन है आज। मैं तो यही कहता हूँ कि बिलावर की लोगों की कोई बदकिस्मती है, जिस वजह से ये सब हादसे पे हादसा ही हो रहा है। पहले भी अब ये मुझे लग रहा है तीसरा जो एपिसोड हुआ है। इसमें अभी जो नए एसएचओ बिलावर में आए हैं वो भी पूरा मन से काम कर रहे हैं। मैंने देखा उनको, जब से वो आए हैं वो एक भी दिन ऑफिस में नहीं देखने को मिल रहे हैं। वो जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन को हम ऋषि साहब को भी आपको ने देखा कि पिछले दिनों चंद ही दिनों में हम मिले थे। पूरी हमारी जो डिस्ट्रिक्ट कमेटी और हमारे पूर्व मंत्री, उसके साथ हमारे बनी की वो जो एमएलए की इलेक्शन उन्होंने लड़ी थी वो भी साथ में थे। काफ़ी लोगों का एक डेलीगेशन जो था ऋषि साहब से हम मिले थे। हमने कहा कि आपका फर्ज बनता है, आपका एक दायित्व है कि आप इसको थोड़ी गौर से देखें, ताकि बिलावर के लोगों को जो परेशानियां आ रही हैं उस परेशानी का कोई हल निकालें। हम इन लोगों के साथ हैं, हम भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमने कोग में जाकर भी कुछ लोगों को कहा है कि आप भी यार प्रशासन की हेल्प करें। तो यहाँ तक मुझे लग रहा है कि इनकी भी थोड़ी सी नाकामी है एडमिनिस्ट्रेशन की, कि थोड़ा बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारी एजेंसियां हैं, ये कहाँ सोए हुए हैं। इनको तो खुद ही लोगों के बीच में जाकर कुछ ना कुछ तो मिल ही सकता है। लेकिन अब ये बीच की बातें यही जाने, इस पे हम ज़्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, वो आप भी जानते हैं कि सारे। सर आपसे यह सवाल पूछना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि ये जो यहाँ पर हादसे हुए हैं इनकी प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? मैं कहता हूँ क्यों नहीं होनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन जो है वो प्रॉपर चैनल होनी चाहिए। जैसे अभी वो मसला मक्खन-उद्दीन वाला मसला बना, हमने कहा इसकी जुडिशली इंक्वायरी करवाइए, वो भी हमने एक आवाज़ उठाई है। अब गवर्नमेंट क्या करती है, ये एलजी सरकार क्या करती है, इनको पता होना चाहिए। अब उस पे भी इन्होंने कोई, देखो आज तक आपको पता कि कितने वकील सारे कोर्ट कचहरियों में भड़क रहे हैं। ऐसे नहीं होता किसी एक मस्जिद के ऊपर मतलब कि ये वन साइड लेके उसको जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसमें सारे हैं ना। अभी देखो जो हुआ, एक तो चलो वो चला गया, मक्खन-उद्दीन की बात आई। अब कोक वाले कौन थे, उनके ऊपर तो लोगों को बोलना चाहिए। जहां मैंने देखा कल भी छोटी सी बात के ऊपर लोगों ने एक इतनी बड़ी वहां पे हंगामा और रोड बंद करो, ये करो, ये कहाँ की है। आप लोगों के साथ चलिए यार, लोगों का काम करें। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, ऐसे उल्टे सीधे भाषण करके इन लोगों को कुछ नहीं मिलना है। जनता का नुकसान हो रहा है, जो काम होने हैं वो भी बंद पड़े हैं। रोडों की हालत देखो आप, कल मैं दयाला चौक से ऊपर आ रहा, इतना बुरा हाल है रोड, कोई बात सर नहीं। आपने रोड की बात की, अब इसमें हम अपने सवाल भी करेंगे। बिलावर टू फिंतर जो रोड है उसको नेशनल हाईवे कहा जाता है, और आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले सोशल मीडिया पे स्टोरियां भी वायरल हुई। उसमें क्या है कि बिना पैच लगाने के वहां पे क्या किया जा रहा है, पत्थर और मिट्टी डाली जा रही है। सर ये क्या हमारी एडमिनिस्ट्रेशन इतनी कमजोर हो चुकी, इतना पैसा भी नहीं है बजट में उनके पास कि एक हाईवे रोड को आप मिट्टी डाल रहे हो, उसके ऊपर छोटे छोटे पत्थर डाल रहे हो। पहली बात तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हाईवे रोड ऐसे नहीं होते। उस रोड पे जब गाड़ी चलती है ना, तो यहाँ से लेके ऐसे जरगे लगा लगा के गाड़ी बिलावर के लिए जाती है। मैं कल दयाला चौक से ऊपर आ रहा था, मैंने तब भी आपको बताई। आप कदार देख लीजिए क्या हालत है, इतने बड़े खड्डे पड़े हुए हैं। लेकिन कोई भी वहाँ पे, बहुत सारे लोग हैं पॉलिटिशियन में जो आज के दौर में है, उन्होंने आज तक एक भी टिप्पणी रोड के ऊपर, सिर्फ कहते हैं जी हमने वो किया क्या। इन्होंने 7 महीने हो गए यहाँ पे असेंबली के इलेक्शन हुए, तो मुझे नहीं लगता है किसी के साथ काम भी हुए हैं। पहले मैंने एक दिन देखा
राशन कार्ड बन रहे थे, वो वीडियो ही कहीं से गुम हो गई है। वहाँ भी बहुत बड़ी लाइन लगा दी लोगों की कि जाओ जी राशन कार्ड आप बनाएं, वो राशन कार्ड भी बनना बंद हो गए। अब मैं कुछ कहने के लिए कुछ बचा भी नहीं है। लोगों को इसके ऊपर खुद ही सोचना चाहिए, क्योंकि लोगों के मसले हैं। पंच सरपंच तो हमेशा उठाते ही रहते हैं, लेकिन जिन लोगों का सही मायने में जो फर्ज बनता है वो लोग इसके ऊपर कोई बात करने के लिए राजी नहीं है। मैं जिस स्पष्ट आपको कहना चाहता हूँ। और क्या कहना चाहिए जिस पर से आपने राशन को लेकर ये बात की कि राशन कार्ड बन रहे थे, ये वीडियो वायरल तो हुई थी, लेकिन जब हमने उसको ढूंढने की कोशिश की या कहीं उसको देखने की कोशिश की तो वो मिली नहीं हमें। ये तो सुना है कि जाओ आप नए राशन कार्ड बन रहे हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा था। जब इस बात की पुष्टि हुई तो वो खबर भी वहाँ से चली गई, डिलीट हो गई और लोग भी काफ़ी भड़के भुड़के और मैं यही स्पष्ट आपको करना चाहता हूँ, ये करनी और कथनी में फ़र्क है। यहाँ पे बीजेपी के कुछ लोग हैं जो सिर्फ डोंडोरा पीटते हैं, उनके पास ना कुछ है ना वो जनता के बीच में जाकर कुछ कर सकते हैं। देखो रामकोट के अंदर कब से तहसील दी हुई है, पिछली गवर्नमेंट ने 2014 से पहले ट्रेजरी वहाँ पे बनाई गई, तहसील वहाँ पे बनाई गई। और जो बीजेपी के लोग इतने इतने बड़े डंडोरे पीटते हैं, आज तक उन्होंने एक ऑफिस तक नहीं वहाँ खुलवा पाई। ये क्या डेवलपमेंट करवाएंगे? वो एक कॉलेज का आज तक वहाँ पे एक सिर्फ प्लेट देखने को मिलती है, वो बना नहीं पाए। तो ये सिर्फ खोखले बातें हैं। जनता को बेवकूफ बनाया गया, जनता के साथ धोखा किया गया। तो जनता भी इसमें खुद इन्वॉल्व है। हम लोगों को भी कहेंगे, लोगों की अपनी गलतियां हैं। जो व्यक्ति काम करने वाला होता है उसी को वोट नहीं दिया जाता, और जो लोग सिर्फ झूठे भाषण और वायदे करके भाग जाते हैं, लोग उन्हीं के पीछे दौड़ते हैं। अब आप देख लीजिए, आप खुद ही समझदार हैं। जहां तहसील दी हुई थी इस गवर्नमेंट की, जब से मैं कहना चाहूंगा कि डिप्टी सीएम भी जहां रहे वो भी बीजेपी के रहे, उसके बाद भी बीजेपी के, जहां सेंटर में सरकार उनकी है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों को भड़काते रहो, लोगों को दौड़ाते रहो, लोग भी दौड़ रहे हैं, क्योंकि उनकी भी खुद की कमी है, खुद की नालायकी है, जिस वजह से हम लोग खज्जल हो रहे हैं। हमारे पास आते हैं पंचों सरपंचों के पास, कौन सी ऐसी पावर है कि जो वो राशन कार्ड बना दे, या कोई बिजली का बिल ऐसे आ रहा है लोगों का, जिसका गरीब आदमी है, आप जा सकते हैं कहीं देखिए, एक बल्ब या 2 बल्ब लगाए हैं उसको भी 500-1000 रुपए का। कहीं ट्रांसफार्मर सट जाता है तो 8-8, 10-10 दिन ट्रांसफार्मर ही नहीं इनके पास। You choose the best school for your education. बहुत सारी कमियां हैं। But are you choosing the best institute for computer education? मैं आपको क्या बोलूं, Computers आपको are the पता है key सब to क्या your होगा, future. क्या नहीं होगा। Every career लोग needs आज strong tech गाड़ी skills. चलने के काबिल एक भी रोड नहीं Yet, बचा हुआ। many एक भी students बारिश settle नहीं for है, average लगा ही नहीं institutes वहाँ for पे। computer और कुछ यहाँ education. हमारी पंचायत के अंदर Why settle for less when you can learn from the best? Hindustan Computer Institute provides expert faculty, job और वो क्या करते हैं